हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि 31 दिसंबर आने में बचा हुआ है केवल एक महीने का समय, तो ऐसे में जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस के लिए बनते जा रहे हैं दो तरह के टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि जीएसटी ऑडिट और जीएसटी एनुअल रिटर्न, जहां हमने अपनी जीएसटी एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट की स्पेशल वीडियो कवरेज के अंडर जीएसटी एनुअल रिटर्न के बेसिक कंसेप्ट्स और क्वेरीज लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आज के इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जीएसटी ऑडिट की, जहां आज की इस वीडियो में जीएसटी ऑडिट का ओवरव्यू देते हुए आपको बताएंगे जीएसटी ऑडिट क्या है, इसके बाद जीएसटी ऑडिट के लिए कौन लायबल है, यानी कि जीएसटी ऑडिट करवाना किसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट, जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड कौन सा फॉर्म या स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद समझेंगे एनुअल जीएसटी ऑडिट प्रोसेस का ओवरव्यू। नेक्स्ट, जीएसटी ऑडिट फॉर्म यानी कि जीएसटीआर 9C को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, और समझेंगे जीएसटी ऑडिट कितने टाइप्स की होती हैं। तो फ्रेंड्स, जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड इन क्वेरीज को जानने और समझने के लिए बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट इन्फो मीडिया। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएसटी ऑडिट और एनुअल रिटर्न से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो कवरेज को देखने के लिए हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फो मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस जरूर से कर लें हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले समझते हैं जीएसटी ऑडिट क्या है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जीएसटी एक विश्वास पर बेस किया हुआ एक टैक्सेशन सिस्टम है, जहां प्राइमरीली जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस अपनी जीएसटी लायबिलिटी का सेल्फ असेसमेंट करते हुए अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं। लेकिन जैसे कि जीएसटी आने से बहुत से इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज इत्यादि जीएसटी में सबसम्ड हो जाने के कारण जीएसटी लॉ का स्कोप काफी बड़ा हो गया है। इसलिए टैक्स चोरी को रोकने के लिए जीएसटी ऑडिट के अंडर रजिस्टर्ड डीलर्स के द्वारा मेंटेन किए जा रहे जीएसटी कंप्लायंसेस और रिकॉर्ड्स का प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जीएसटी डीलर्स के द्वारा जीएसटी कंप्लायंसेस से रिलेटेड डिक्लेयर की गई इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस को चेक करना, साथ ही जीएसटी टैक्स पेयर्स के द्वारा जो टैक्सेस पे किए गए हैं या रिफंड क्लेम किए गए हैं और रिलेटेड सभी जीएसटी कंप्लायंसेस सही किए गए हैं या नहीं, उसकी जांच करना। और फ्रेंड्स, अब समझते हैं जीएसटी ऑडिट के लिए कौन लायबल है, यानी कि जीएसटी ऑडिट करवाना किसे जरूरी है। फ्रेंड्स, जीएसटी ऑडिट करवाना उन सभी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस के लिए जरूरी है जिनका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो। जैसे कि अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल है, तो वे सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स जिनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में एनुअल टोटल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक का है, तो उन्हें जीएसटी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, हम अपने जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ जीएसटी ऑडिट के लिए एप्लीकेबल टर्नओवर लिमिट को डिटेल में कैलकुलेशंस को समझाते हुए एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। आप क्लियरली समझ पाएंगे कि जीएसटी ऑडिट आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो आने वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट समझते हैं जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड कौन सा फॉर्म या स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी ऑडिट के लिए जीएसटीआर 9C फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है, जो कि बेसिकली एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, जिसके अंडर किसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड फाइल किए गए जीएसटी एनुअल रिटर्न जैसे कि जीएसटीआर 9 को रिकंसाइल किया जाता है जीएसटी टैक्स पेयर्स के ऑडिट किए हुए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, और फिर इसे सर्टिफाई भी किया जाता है। और फ्रेंड्स, अब समझते हैं एनुअल जीएसटी ऑडिट प्रोसेस का ओवरव्यू। सभी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस जिनके लिए फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल है, तो उन्हें सबसे पहले उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ फाइल किए गए जीएसटी कंप्लायंसेस के डेटा को फॉर्म जीएसटीआर 9C के अंडर रिकंसाइल करते हुए सर्टिफाई किया जाता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जीएसटी टैक्स पेयर्स को ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म्स जीएसटी पोर्टल पर फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, जहां पर उन्हें सबमिट करने पड़ेंगे 1 कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, ड्यूली सर्टिफाइड फॉर्म जीएसटीआर 9C और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जिनकी जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, अब समझते हैं जीएसटी ऑडिट फॉर्म यानी कि जीएसटीआर 9C को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बता दें कि जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड फॉर्म जीएसटीआर 9C और जीएसटी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट्स बिल्कुल सेम है, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर
के एंड होने के बाद जो 31 दिसंबर होगा वह डेट होगी जीएसटी 9C को फाइल करने की ड्यू डेट। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए जीएसटी 9C को फाइल करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2018। और फ्रेंड्स अब समझते हैं जीएसटी ऑडिट कितने टाइप्स की होती हैं। फ्रेंड्स जीएसटी ऑडिट मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, जहां पर फर्स्ट टाइप ऑफ जीएसटी ऑडिट टैक्स पेयर के द्वारा अपॉइंटेड ऑडिटर के द्वारा की जाती है, जहां पर अपॉइंटेड ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। जबकि सेकेंड टाइप ऑफ जीएसटी ऑडिट जीएसटी अथॉरिटीज के द्वारा करवाई जाती है, जहां पर जीएसटी अथॉरिटीज के द्वारा कंडक्ट की जा रही ऑडिट को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, एक जनरल ऑडिट और दूसरी स्पेशल ऑडिट। जनरल ऑडिट कमिश्नर ऑफ जीएसटी के ऑर्डर पर होगी, जबकि स्पेशल ऑडिट के अंडर जीएसटी कंप्लायंसेस से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक केस के नेचर और कम्प्लेक्सिटी को देखते और समझते हुए जीएसटी कमिश्नर या फिर जीएसटी ऑफिसर के ऑर्डर पर अपॉइंटेड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा की जाएगी। तो फ्रेंड्स यह था जीएसटी ऑडिट का एक ओवरव्यू और रिलेटेड जनरल कंसेप्ट्स। तो आई होप फ्रेंड्स जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी और सीखने को मिला होगा कुछ नया। अगर जीएसटी ऑडिट की यह वीडियो कवरेज आपको अच्छी लगी है तो इसे जरूर से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल बटन एंड stay tuned to our channel Expert Info Media for much more upcoming latest updates on GST annual return and GST audit. Thanks for watching. Have a nice day. Jai Hind. Vande Mataram.